बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो एफए और बीए में कहते हैं कि इनकी समझ नहीं आती, किस तरह से इनको याद किया जाए, कोई इनका ऐसा तरीका हो जिससे ये याद रहें, भूले ना। तो इसका हम आपको ऐसा तरीका बताते हैं जिससे उम्मीद है कि आपको ये बहुत हद तक याद रहेंगे। इनके लिए कोई किताबों में कायदा कुलिया नहीं लिखा होता, कहीं पर आप नेट पे चले जाएं, कहीं पे भी आप सर्च करें, कोई इनके लिए कोई याद रखने का कोई उसूल तरीका नहीं है। बस ये तजर्बे से ही याद होते हैं। लेकिन तजर्बे की बुनियाद पर आपको कुछ ऐसे जो हैं वो पॉइंट्स बताते हैं जिनसे आपको ये इंशाल्लाह याद रहेंगे। और ये जो मैं तकरीबन 20 साल से ये पढ़ा रहा हूँ, एफए बीए और ग्रेजुएशन पे भी बड़ी क्लासों को, तो उस तजर्बे की बुनियाद पर कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके पॉइंट्स जो हैं वो जहन में अगर रख लिए जाएं तो इनको याद रखना आसान हो जाता है। तो आम तौर पर स्टूडेंट्स जो है उनको इनमें मुश्किल आती है, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब जो हैं होते क्या हैं, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा दें या एडवर्ब लगा दें साथ, तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। और वर्ब के साथ जितने भी प्रेपोजिशन चेंज करते जाएं या एडवर्ब हम चेंज करते जाएं, इनके मीनिंग चेंज होते जाते हैं। तो ये देखते हैं किस तरह से इनके मीनिंग जो है हम अखज़ करें, किस तरह से निकालें। देखें, ब्रेक अवे, ब्रेक का मतलब तोड़ना, अवे का मतलब परे, दूर। तो मतलब क्या हुआ कि तोड़कर फेंक देना, या तोड़कर फेंक देना के अलावा इसका मीनिंग ब्रेक अवे, तोड़कर निकल जाना, अवे दूर चले जाना। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, दूर, और इसका मतलब तोड़कर, तोड़ना, यानी तोड़कर दूर चले जाना, यानी बच के निकल जाना या भाग जाना। तो ब्रेक अवे का मतलब क्या निकला कि भाग जाना, दौड़ जाना, बच के निकल जाना। ही द प्रिजनर ब्रोक अवे, जो कैदी है वो बचकर निकल गया। तो इस तरीके से हम इनके मीनिंग जो हैं वो इनके अल्फाज से निकाल सकते हैं। काफ़ी हद तक हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इससे मीनिंग जो है वो ये निकल रहा है। तो द प्रिजनर लिख सकते हैं, द प्रिजनर ब्रोक अवे। तो इसमें ये नहीं आपने ये परेशानी होना कि फॉर्म कौन सी इस्तेमाल हुई है। इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी जुमले में आप इस्तेमाल करें वो ठीक होगी। इस तरह से देखें, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का लफ्ज़ जो है बहुत इस्तेमाल होता है। अब कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो गया है। इस तरह से कार ख़राब हो जाए तो कार ब्रेक डाउन हो गई है। अगर किसी का नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए, किसी के असाब काम करना छोड़ दें, तो कहते हैं कि ये नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है। तो ये तो वैसे ही पता है कि ब्रेक डाउन, ब्रेक का मतलब तोड़ना और डाउन का मतलब गिर जाना, टूट के गिर जाना, यानी ख़राब हो जाना। तो इसका मतलब क्या होगा, ख़राब हो जाना। द कार ब्रोक अवे ऑन द वे, कार रास्ते में ख़राब हो गई। तो ब्रेक अवे का मतलब ख़राब हो जाना, ब्रेक डाउन का मतलब ख़राब हो जाना, ख़राब हो जाना। तो यहाँ से ब्रेक से ब्रेक डाउन का मतलब निकला कि ख़राब हो जाना। द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ब्रोकन डाउन। तो कोई भी आप इसमें ब्रेक डाउन के साथ है यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेक इन, ब्रेक का मतलब तोड़ना और इन का मतलब आना, अंदर आना, तोड़ के अंदर घुस आना। तो इन का मतलब अंदर, ब्रेक इन, ये टू स्ट्रेंजर्स ब्रोक इन, दो अजनबी ज़बरदस्ती अंदर घुस आए। ब्रोक इन मतलब ज़बरदस्ती घुस आना। तो ब्रेक यानी ब्रेक का मतलब आ जाना, यानी तोड़ना, और इन मतलब अंदर आना। तो ज़बरदस्ती घुस आना, ब्रेक इन का मतलब ज़बरदस्ती घुस आना। टू स्ट्रेंजर्स ब्रोक इन आवर हाउस, दो अजनबी हमारे घर में जो है ज़बरदस्ती घुस आए। आगे देखते हैं ब्रेक इनटू। देखिए, ब्रेक इनटू का मतलब होता है, इनटू का हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को, हरकत करती हुई चीज़ अगर दाखिल हो रही है किसी दूसरी चीज़ के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये इनटू, यानी ब्रेक इनटू, तोड़कर अंदर दाखिल हो जाना, तोड़कर अंदर दाखिल हो जाना, ब्रेक इनटू, यानी दीवार वगैरह को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाना, नकब लगाना, इसको हम कहते हैं नकब लगाना। द थीफ ब्रोक इनटू आवर हाउस लास्ट नाइट,
गुज़श्ता रात चोर ने हमारे घर में नकब लगा ली। तो नकब लगाना का मतलब दीवार को तोड़कर उसमें से गुजर कर कोई चोरी वगैरह की। तो दीवार को तोड़कर गुजर जाना, किसी चीज़ को तोड़कर उसमें से गुजर जाना, तो ब्रेक इनटू। तो ब्रेक तोड़ना और इनटू का मतलब गुजर जाना, तोड़कर गुजर जाना मतलब है कि नकब लगाना के मानों में ये इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से इनके मानी जो है हम इनमें से काफ़ी हद तक निकाल सकते हैं अल्फाज से। इस तरह से देखें, ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन का मतलब ज़बरदस्ती, ब्रेक इन का मतलब था ज़बरदस्ती घुस आना, और ऑन का मतलब इसको हम आगे अगर अटैच करें आगे वर्ड के साथ, डू नॉट ब्रेक, डोंट ब्रेक इन ऑन आवर डिस्कशन, ऑन आवर डिस्कशन। हमारी गुफ्तगू में मुदाखलत ना करें, दखल ना दें। ब्रेक इन का मतलब है ज़बरदस्ती ना घुसें, ऑन आवर डिस्कशन हमारी गुफ्तगू में। तो हमारी गुफ्तगू में जो है आप ज़बरदस्ती ना घुसें, मतलब है कि मुदाखलत ना करें। तो इसका मतलब क्या निकला, ब्रेक इन ऑन का मुदाखलत करना, मुदाखलत करना। तो ब्रेक इन ऑन हमें पता चला, ब्रेक इन का मतलब घुस आना, ऑन आवर डिस्कशन होगा तो डिस्कशन के अंदर घुस आना, तो मतलब हुआ कि ये मुदाखलत करना किसी की बात में। मीनिंग जो है वो निकल आते हैं इससे। इसका मतलब था नकब लगाना, तो इसका मतलब था ज़बरदस्ती घुस आना, घुस आना। इस तरह से इनके जो है वो मीनिंग्स निकलते हैं। इस तरह से ये ब्रेक डाउन का तो मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे देखते हैं कि ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, आउट का मतलब बाहर को, ब्रेक मतलब तोड़ना, बाहर को तोड़कर बाहर को जाना। मतलब इसका मीनिंग आप आमतौर पे सुनते रहते हैं कि जो है वो कॉलरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, शहर में जो है हैज़े की वबा फैल गई है, किसी चीज़ का फैल जाना। यानी जैसे इस तरह से जैसे हम कह सकते हैं कि कोविड-19 हैज़ ब्रोकन आउट इन द वर्ल्ड, पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 हैज़ ब्रोकन आउट इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोविड-19 जो है वो फैला हुआ है। तो इस तरह से इसका मतलब है किसी वबा का फैल जाना, यानी फूट पड़ना। फूट पड़ना के माने जो है वो ज़्यादा इसको सूट करते हैं कि वबा का फूट पड़ना। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब फूट पड़ना, वबा का फैल जाना, फूट पड़ना। तो स्प्रेड ऑफ सम एपिडेमिक या पैंडेमिक ये हो सकता है इसका। तो ब्रेक आउट का मतलब क्या हो गया, फूट पड़ना, यानी वबा वगैरह का किसी इलाके में फूट पड़ना। तो ब्रेकअप का बड़ा वर्ड सुनते रहते हैं कि मतलब क्या होता है, तोड़ना, यानी ख़त्म हो जाना, ख़त्म कर देना, ताल्लुक़ वगैरह ख़त्म कर देना। तो जो मियाँ बीवी का ब्रेकअप हो गया है, अक्सर सुनते रहते हैं कि फ़लाँ मियाँ बीवी का जो है वो ब्रेकअप हो गया है, यानी डिवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है, अलहदगी हो गई है। तो ही हैज़ ब्रोकन अप विद हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ जो है वो, बीवी के साथ ब्रेकअप उसका हो गया है। तो इस तरह से ब्रेकअप जो है इसका मतलब तो यानी ताल्लुक़ वगैरह का ख़त्म हो जाना, यानी वाबस्तगी का ख़त्म हो जाना। ये तो वो वैसे ही आम है, इसका तो जहन में वैसे ही रह जाता है, सिंपल सा है। ब्रेकअप का मतलब यानी सेपरेशन वगैरह हो जाना, अलहदगी हो जाना। तो ब्रेक विद, अब ब्रेक विद देखें, विद से हमें मानी मिल रहा है, विद से। ब्रेक विद तोड़ना, साथ, साथ तोड़ना, यानी साथ किसी के ताल्लुक़ तोड़ देना, ताल्लुक़ तोड़ना, ताल्लुक़ तोड़ना। रिश्ता तोड़ना ऊपर था इसको, मतलब रिश्ता यानी जो वाबस्तगी थी एक, यानी समझ लें कि रिश्ते की जो वाबस्तगी थी वो तोड़ना, और इसका मतलब ब्रेक विद ताल्लुक़ तोड़ना। ही हैज़ ब्रोकन विद मी, उसने मेरे साथ ताल्लुक़ तोड़ लिया है। ब्रेक विद, विद का लफ्ज़ बता रहा है कि साथ था, साथ तोड़ना, साथ छोड़ना। तो विद के लफ्ज़ से जाहिर हो रहा है कि कोई साथ था, कोई ताल्लुक़ था जिसको तोड़ा गया है। तो ब्रेक विद साथ छोड़ना, साथ तोड़ना। ही हैज़ ब्रोकन विद मी, उसने मेरे साथ ताल्लुक़ तोड़ लिया है, ताल्लुक़ तोड़ना। विद का वर्ड शो कर रहा है कि ताल्लुक़ था, यानी साथ था जो टूटा है। तो विद से जाहिर हो रहा है कि। और ब्रेक थ्रू, थ्रू का मतलब जैसे है कि किसी चीज़ की एक बाउंड्री से दाखिल होना, दूसरी बाउंड्री में से गुजर जाना। तो ब्रेक थ्रू का मतलब गुजर जाना भी होता है, गुजर जाना।
और इसका मतलब कामयाबी हासिल भी करना होता है, कामयाबी हासिल करना। तो किस तरह से मीनिंग दोनों निकलते हैं देखें। ब्रेक थ्रू, ही ब्रोक थ्रू द क्राउड, वो हजूम में से गुजर गया, हजूम में से गुजर गया, हजूम को ब्रेक करके दरमियान में से गुजर गया। ब्रोक थ्रू यानी में से गुजर गया, थ्रू का मतलब जैसे है कि किसी चीज़ को में से गुजर जाना, तोड़कर गुजर जाना, तो वो हजूम में से गुजर गया। एक तो ये मानी हो गया, और दूसरा कामयाबी हासिल करना, ब्रेक थ्रू। तो उसने मेजर, ही हैज़ गॉट अ मेजर ब्रेक थ्रू, उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो ब्रेक थ्रू का मतलब कामयाबी हासिल कर लेना भी होता है। तो ब्रेक थ्रू जैसे क्रिकेट में कोई खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी आउट हो जाता है तो वो कहते हैं कि इस टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, दे हैव गॉट अ मेजर ब्रेक थ्रू, उन्होंने मेजर ब्रेक थ्रू हासिल किया है। तो इस तरह से ब्रेक थ्रू का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रेक बस यही से बस ये एक ग्रुप जो है वो 10 फ्रेजल वर्ब जो थे उनका मुकम्मल हो गया है। तो इस तरीके से हमें याद करने की कोशिश करनी है कि इनको हमने समझना है, अच्छे अंदाज में समझना है, बारीकी के साथ समझना है, इनके मीनिंग्स को गहराई में देखना है, फिर उसके बाद उसका जो है वो जुमला बनाना है। एक बन सकता है, दो बन सकते हैं। तो इस हिसाब से इनको समझा जा सकता है, समझने में आसानी होती है। बाकी इनके लिए कोई असूल कायदा नहीं है जिस तरीके को मद्देनजर रख के हम इसको समझ सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग इसको जो है वो दूसरों के साथ शेयर करें, सुनें, मज़ीद लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे ग्रेजुएशन वाले और एफ ए वाले, एफ एस सी वाले और ग्रेजुएशन वाले, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मसला पैदा करते हैं। और वहाँ पे उनका 10 नंबर का एक क्वेश्चन भी होता है जो इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स का होता है। तो इनको अगर समझ के याद किया जाए तो बिल्कुल ये फरामोश नहीं होते, याद रहते हैं और तादेर याद रहते हैं। और फिर थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस साथ कर ली जाए तो फिर तो भूलने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो फिल वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।